नाज़रीन, हम आपको आए दिन जो है नए नए मेहमान से मिलाते हैं। तो आज भी हम एक मेहमान से अभी बात करेंगे जो काफ़ी ज़्यादा मशहूर यहाँ पर कश्मीर में एक लीडर माने जाते हैं। और जब से यहाँ पर बीजेपी मतलब कश्मीर में तवल्लुद हुई है, ये एक फाउंडिंग मेंबर है बीजेपी के यहाँ पर। तो कश्मीर से हम आज बात करेंगे जनाब अल्ताफ़ ठाकुर से, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है। उनसे जानेंगे, कुछ सवालात इनसे करेंगे और इनके जवाबात देखेंगे कि मतलब इनके क्या व्यूज़ होंगे अपने। तो पहला सवाल आपसे है कि यहाँ पर अगर देखा जाए, बीजेपी ने यहाँ पर डीडीसी इलेक्शंस मुनाकिद करवाए। यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने डीडीसी इलेक्शंस मुनाकिद करवाए। तो इलेक्शंस हुए, काफ़ी ज़्यादा ब्लेम गेम आपस में हुई, जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ है और जो यहाँ पर बीजेपी है। ये लग रहा था इट इज़ अ वॉर बिटवीन द बीजेपी एंड रीजनल पार्टीज़, जैसे कि गुपकार अलायंस बनी हुई है। तो फिर इलेक्शन जो है पीसफुली कंक्लूड हुए। आज अगर देखा जाए, बीजेपी पर ये ब्लेम किया जा रहा है कि यहाँ पर जो है हॉर्स ट्रेडिंग की जा रही है। क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि 70 साल में पहली बार जो पंचायत राज है, 3 टायर जो उसकी कंप्लीट करना, पहले पंच सरपंच का इलेक्शन, उसके बाद बीडीसीज का, और पहली बार हिस्ट्री में डीडीसीज का इलेक्शन। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जितनी भी पार्टियां हैं, कांग्रेस ने हमेशा खोखले दावे किए, उन्होंने पंचायत राज का, लेकिन उन्होंने पंचायत राज के लिए आज तक नहीं किया। और दूसरी बड़ी बात देखिए, यहाँ जो रीजनल पार्टीज़ है उन्होंने कभी नहीं चाहा कि यहाँ पंचायत राज जो एक्ट है वो नाफिज हो, और पंचायत राज के जितने भी टायर है वो इलेक्शन यहाँ कराए जाए। क्योंकि उसके पीछे जो उनका लॉजिक था, उनका फलसफा था, जो उनकी नीयत थी, उस पर वो हमेशा चाहते थे कि यहाँ नहीं हुई। क्योंकि उनको कहीं ना कहीं लगता है कि जो ग्राउंड जीरो से अब लीडर बन के उभरे, जैसे आपने इस इलेक्शन में देखा है, 50 से ज़्यादा जो इंडिपेंडेंट यूथ जो निकल के आए हैं, उन पार्टियों ने रीजनल पार्टियों से नहीं चाहा। क्योंकि उन्होंने हमेशा यही चाहा कि फादर एंड सन्स एंड मदर एंड फादर एंड डॉटर एंड इनका ही इलेक्शन यहाँ होता रहे, और वही चुन के आए। और वो नहीं चाहते थे कि जो पावर है वो किसी और जगह चले। और उन्होंने हमेशा यही कोशिश की कि जो यूथ्स यहाँ जम्मू कश्मीर के, खासकर मैं कश्मीर की बात करूँ, जो एक नई लीडरशिप यहाँ बन के उभरी है, उन्होंने कभी नहीं चाहा कि यह नई लीडर आए। और उन्होंने इसको एक ज़ाती प्रॉपर्टी समझा था कि जैसे अब्दुल्ला और मुफ्ती फैमिलीज है, कि कश्मीर पर रूल करना हमारा ज़ाती हक है, और हमेशा इसी बात को आगे ले, इसलिए उन्होंने इलेक्शन दी। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इलेक्शन में पार्टियाँ जो डेमोक्रेसी में होती है, वहाँ इल्ज़ाम लगाना, उनका मुकाबला करना, वो तो एक नॉर्मल प्रोसेस के तहत होता है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी इस इलेक्शन को बड़े जोर से लिया। और जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है, देखिए, गुपकार गैंग ने 70 साल में कश्मीरियों को दिया क्या, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। और कश्मीर के साथ उन्होंने क्या किया? आज अगर जम्मू कश्मीर आज अगर बाकी रियासतों से पिछड़ रहा है, वो गुपकार गैंग की वजह से, क्योंकि 70 साल तक उन्होंने यहाँ कुछ नहीं किया। इस वजह से जम्मू कश्मीर आज भी बाकी रियासतों के मुकाबले में कहीं नज़र नहीं आता है। उसके पीछे भी यही 2 खानदान है जिन्होंने अपना विकास किया, अपनी फैमिली का विकास किया, अपनी प्रॉपर्टीज़ बनाई, लेकिन आम जो कश्मीरी है, आम जो जम्मू का नागरिक है, उसके लिए कभी कुछ नहीं किया। आपने ब्लेम किया कि यहाँ पर गुपकार अलायंस जो है उन्होंने यहाँ पर कुछ नहीं किया 70 सालों में। लेकिन अगर हम देखेंगे, डेवलपमेंट उन्हीं के दौरे हुकूमत में हुई है। आप पिछले 6 सालों से यहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। आपने भी बुलंदबान दावे किए थे कि यहाँ पर डेवलपमेंट होगी, बाकी चीज़ें होंगी। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है, आपके दावे जो है अभी तो खोखले ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर देखा जाए, वहीं गुपकार अलायंस जो है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डेवलपमेंट कर रखी है। जो भी हॉस्पिटल्स बने हैं उन्हीं के दौरे इख्तियार में बने हैं, जो भी सड़कें बनी हैं उन्हीं के दौरे इख्तियार में बनी है। आप लोगों ने किया क्या अभी तक? देखिए, जहाँ तक आप डेवलपमेंट की बात करिए, सबसे बड़ी डेवलपमेंट आप देखिए, डेवलपमेंट के लिए जो इलेक्शन लड़ा आज हुआ है, डीडीसी या पंचायत राज, ये तो डेवलपमेंट के लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट अपने आप में है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात की, देखिए, पहले जम्मू कश्मीर में 2 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, एक जम्मू में रहता था और एक कश्मीर में हुआ करता। आज देखिए कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, 12 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस है। आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात की, जम्मू में अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी, यहाँ अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। एम्स जम्मू में भी, एम्स यहाँ है। IIT जम्मू में भी, IIT यहाँ भी है। और यही तो डेवलपमेंट है, यही तो विकास है, यही हमने किया। और आज देखिए, आप जम्मू कश्मीर की बात की, आज सड़कों की हालत देखिए ना, आज कहीं कोई सड़क जो है मैकडम मरीज के बगैर नहीं है। और जहाँ तक डेवलपमेंट की बात, देखिए, डेवलपमेंट एक तरीके से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का पहले ही स्लोगन था कि हम विकास और डेवलपमेंट पे इलेक्शन लड़े हैं, और हमने डेवलपमेंट की। आप देखिए, इतनी जो नरेंद्र मोदी जी ने जो इतनी स्कीम्स की हैं, अब जो ओल्ड एज फंड आप ले लीजिए, 1000 रुपये उसको करती है, और किसानों को हर साल 6-6 हज़ार जो अकाउंट में डाले जाते हैं। और कल ही जो एक
लाइफ सेविंग जो स्कीम आ गई है। ठाकुर साहब, क्या आपको नहीं लगता है कि ये एक मजाक है एक किसान के साथ? क्योंकि अगर हम देखेंगे वो करीब करीब एक महीने, एक दिन का वो 16 रुपये बन जाता है जो आपने किसान के लिए फंड्स डाले हैं। तो आपको नहीं लगता है कि किसान के लिए जो है मजाक है? नंबर एक। नंबर दो, अगर हम देखेंगे यहाँ पर जो बीजेपी की हुकूमत है अभी, अगर डेवलपमेंट की बात करें, आपने काफ़ी ज़्यादा नाम लिए यहाँ पर, लेकिन वहीं अगर देखेंगे जो फॉर फ्लंग्ड एरिया वहाँ पर तो अभी इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। अगर कश्मीर की बात करेंगे, श्रीनगर जो हार्ट ऑफ द सिटी है, वहाँ पर तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पानी नहीं है। तो यहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए, आप उन पार्टियों से पूछिए ना, 70 साल में आपने बिजली के लिए जो पावर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है क्यों नहीं किया, उस पर काम क्यों नहीं? आपने 70 साल यहाँ गवर्नमेंट की क्या किया आप लोगों ने? आपने तो उसमें भी घोटाला किया। आपने रोशनी एक्ट यहाँ लागू किया, उसमें जो ज़मीनें आपने बेची है वो तो आपको पावर के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको मजबूत करने के लिए आपने किया था, लेकिन आपने वो भी अपने नाम कर दिया है। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के लिए काम करती है। और आपने अभी जो बात कही है पावर की, देखिए हमने दीनदयाल उपाध्याय जो योजना है उसके तहत हर गाँवों तक पावर पहुंचाने का संकल्प लिया है। और आपको याद होगा पिछले 1-2 सालों में उन गाँवों में भी हमने बिजली दे दी है जिनको आज तक पावर नहीं आया। और आहिस्ता आहिस्ता जो स्कीम की है, क्योंकि हमारा नारा ही हर घर को रोशनी मिलनी चाहिए और हम हर घर को रोशनी दे देंगे। लेकिन जहाँ तक आप मानिए, देखिए आप रोशनी एक्ट ला रहे हैं, आप यहाँ के पावर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना चाहते हैं, लेकिन आपने वहाँ भी अपने घर भर दी और आपने वहाँ भी घोटाला करके ज़मीन अपने रिश्तेदारों को बेच दी और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़ाती जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मजबूत नहीं किया। लेकिन हम वादा बंद है, हम हर घर तक लाइट ले लेंगे, हम हर घर को पावर दे देंगे। ठाकुर साहब, अगर देखा जाए महबूबा मुफ्ती की बात ना हो हमारे डिस्कशन में तो ये एक अधूरा डिस्कशन रह जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कल ब्लेम किया कि यहाँ पर जो बीजेपी वाले हैं उन्होंने 2-4 जिन पाल रखे हैं, जिनको उन्होंने नाम दिया कि ये NIA है, जो ED है और जो बाकी इनकी एजेंसीज है। कोई भी अगर मतलब यहाँ पर सिर उठाने की कोशिश कर रहा है तो इन जिनों से उनको डराया धमकाया जाता है। तो ऐसे ही बीजेपी जो है यहाँ पर कश्मीरी लीडरों के साथ नहीं बल्कि जो नेशनल तर्ज के लीडर हैं उनके साथ भी किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए आप? देखिए, अगर आप में कोई बुराई नहीं है, आपने कोई चोरी नहीं की, तो आप जिन से क्यों डर रहे हो? हम कांग्रेस नहीं है, हम ED को या हम CBI को तोता बना के रखते हैं। हमने देश की सबसे बड़ी जो एजेंसीज़ है जिनकी क्रेडिबिलिटी पे कोई दाग नहीं लगा सकता है, वो एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन है। आपने घोटाले किए, आपने बैंक घोटाला किया, आपने रोशनी घोटाला किया, आपने इतने घोटाले किए। आप कि लोग टेरर फंडिंग में मुब्तला है, आप दहशतगर्दों को मदद कर रहे, आप पैसा उनको बांट रहे, आप वहाँ से पैसा ला रहे। आपने मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला के ज़रिए जितना पैसा आपने आज तक कमाया है उसका जवाब नहीं देंगे आप ऊपर उसके बरक्स ब्लेम लगाना, इससे आप उन इल्ज़ामात से नहीं बच सकते हैं। अगर आप साफ़ है, अगर आप सुथरी है, आपकी लीडरशिप सुथरी है, तो आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए, चाहे अभी CBI आए, चाहे ED आए, चाहे कोई आए। अगर आप क्लियर है तो आपको इन्वेस्टिगेशन में उनका ताउन करना चाहिए, तभी तो लोग मानेंगे ना। जब आप क्लियर होगी आप निकल के आएंगे। लेकिन आपको पता है आपके लीडरों ने यहाँ घोटाले किए हैं, टेरर फंडिंग के ज़रिए, हवाला के ज़रिए, मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए, इसलिए आप दूसरी पार्टियों को आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसे ये मुमकिन नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने साथ में कहा कि वहीद परा वो इंसान है जिन्होंने यहाँ पर होम मिनिस्टर के विज़िट पर, जब हमारी अलायंस थी बीजेपी के साथ, PDP का ये कहना है, तो तब उन्होंने हज़ारों की तादाद में मेन स्ट्रीम में यहाँ पर बच्चों को वहाँ पर लाया। तो मेन स्ट्रीम में लाकर वहाँ पर होम मिनिस्टर जब यहाँ पर आए थे तो हज़ारों की तादाद में उन्होंने जो है यूथ को जमा किया और वो फंक्शन मुनक़िद करवाई। तब वो क्या टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व नहीं थे? आज वो टेरर फंडिंग में कैसे इन्वॉल्व हुए? क्या आपसे अलायंस तोड़ने के बाद हर कोई जो है टेररिज्म में जाता है, हर कोई जो है गलत इंसान माना जाता है उसको? क्या खाली बीजेपी खाली? देखिए, हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त होता है और एक दिन न एक दिन जितने आपने कारनामे किए हैं, जो आपने कामें किए हैं, उनका पर्दा एक दिन उठ जाता है। वहीद परा PDP का बहुत बड़ा लीडर है, यूथ लीडर है। ज़ाती तौर पर मैं उनसे मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ये भी हकीकत है। देखिए, आप मेन स्ट्रीम में होके, आप मेन स्ट्रीम का चोला पहन के दहशतगर्दों की काम करते हैं, आप दहशतगर्दों को पैसा देते हैं, आप हवाला फंडिंग, आप टेरर फंडिंग में मुलव्वस है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए आप मेन स्ट्रीम का चोला पहने हुए। ऐसा नहीं चलेगा। ये डबल स्टैंडर्ड जो वाली गेम यहाँ चलती थी अब आगे नहीं चलने वाली है। जिसने जो किया है उसको उसकी सज़ा मिलेगी, तभी यहाँ एक साफ़ सुथरा माहौल पैदा हो सकता है। ठाकुर साहब, ये पॉलिटिकल बातें अब थोड़ा सा हट के उनसे मुद्दे उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी ज़्यादा जो बुलंदबाज़ दावे किए थे कश्मीर के साथ, 370 हटने के बाद, 35 से हटने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट को खासकर यहाँ पर ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अगर वहीं देखेंगे यहाँ पर जो 4G में काम करते थे, जो इंटरनेट से ताल्लुक़ रखते थे,
वो काफ़ी ज़्यादा बेरोज़गार हो गए हैं। जो यहाँ पर टूरिज़्म से मुंसलिक थे वो भी बेरोज़गार हो गए हैं। आपको नहीं लगता है कि वो दावे जो आपके थे वो बिल्कुल बेबुनियाद साबित हो रहे हैं? डेवलपमेंट के लिहाज से हो, एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से हो, मैकडेमाइज़ के लिहाज से हो, या कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर बढ़ाने की बात हो, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी इन सारे मुद्दों में फेल हो चुकी है आफ्टर एब्रोगेशन ऑफ 370? देखिए, जहाँ तक एम्प्लॉयमेंट की बात आपने की है, हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में एक आफत आई थी जिसको कोरोना नाम दिया गया था, और उस वजह से यहाँ नहीं, यूरोप में काम नहीं हो पाई तो हिंदुस्तान में भी नहीं हो पाई। और जम्मू कश्मीर की बात है, पहले हमारा जो यहाँ मानना था वो था कि यहाँ के लोगों का जीवन है उसको सुरक्षित रखना और यहाँ बीमारियों से इनको महफूज रखना। और उसमें आप देखिए कितनी काम इस गवर्नमेंट ने की। 9 महीने तक बीपीएल फैमिलीज़ को, देश में जो है 80 करोड़ फैमिलीज़ को, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन 9 महीने तक दे दिए। ये अपने आप में पहली ऐसी है कि आज तक किसी गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं किया। और उसके बाद यहाँ वेंटिलेटर्स की जो कमी थी, आप देखिए यहाँ वेंटिलेटर्स कहीं थे नहीं, उन वेंटिलेटर्स को जम्मू कश्मीर में प्रोवाइड करना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा यही नारा दिया है कि जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है वो एक टैलेंटेड नौजवान है, वो देश की किसी भी कोने के, किसी भी स्टेट के नौजवान से पीछे नहीं है, यहाँ रोज़गार फराहम होने। लेकिन 370 रहते हुए यहाँ रोज़गार के मौके फराहम नहीं हो पा रहे। 370 हटने के बाद अभी कोविड भी लगभग ख़त्म हो रहा, हमने जो वादे किए हैं वो वादे कंप्लीट। आप देखिए पंचायत का वो सेक्रेटरी परसों जो 22 नौजवान हैं, वो भी तो एक एम्प्लॉयमेंट है। आगे कल गवर्नर साहब ने भी कहा कि 2021 का साल जो होगा वो एम्प्लॉयमेंट के लिए एक बहुत बड़ा जो पैकेज लेने वाला है वो भी एक। और हमारा जो मानना है, देखिए अब यहाँ जो बाहर से अभी हॉस्पिटल्स है, फैक्ट्रीज़ है या बड़ी बड़ी कंपनीज है वो भी ऑपरेट कर रही है, और जहाँ रोज़गार के वसाइल, एम्प्लॉयमेंट के वसाइल अब बढ़ रहे हैं। और 2021 में बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनको यहाँ नौकरी मिलेगी। और हमारा यही है कि 0% हम यहाँ बेरोज़गारी रखें और हम बेरोज़गारी यहाँ ख़त्म करें। उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगता है, कोरोना था, बहुत सी मुश्किलात थे, हालात थे, लेकिन उसके बरक्स भी हमने एम्प्लॉयमेंट शुरू की। हम जम्मू कश्मीर के नौजवानों को ये यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर में 11 लाख से ज़्यादा चाहे प्राइवेट हो, सरकारी हो, जिस भी लिहाज से है, इतनी एम्प्लॉयमेंट देखिए यहाँ के किसी नौजवान को हम बेरोज़गार नहीं रखेंगे। ठाकुर साहब, अगर देखा जाए बीजेपी पर यह भी इल्ज़ाम है कि यहाँ पर इंटरनेट की बहाली नहीं की जा रही है, उसमें किसी एक जो इंटरनेशनल कंपनी है उनको फ़ायदा दिया जा रहा है। जब तक वो पूरी तरह यहाँ पर लाइन्स नहीं बिछाए, हर घर तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक 4G इंटरनेट, मोबाइल इंटरनेट नहीं यहाँ पर रेस्टोर किया जाएगा। ये कहाँ तक सच है? क्या बीजेपी खाली बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखती है? देखिए ये इल्ज़ाम है, और पॉलिटिकल पार्टीज़ का दूसरी पार्टियों पर इल्ज़ाम लगाना ये तो हमेशा उनका पेशा रहा है। जहाँ तक आप 4G इंटरनेट की बात करें, देखिए इस बात को मान के चलिए, आज जितने भी आपके मिलिटेंट से रिलेटेड केसेस है या जो नौजवानों को पकड़ा जा रहा है वो मोबाइल के थ्रू ही उनका गलत इस्तेमाल हो रहा है, और ये बात हर किसी को माननी चाहिए। और जहाँ तक मोबाइल इंटरनेट की बात है, देखिए पार्लर जो है कंपनी है कर रही है, 4G तो कहीं कहीं चल रहा है, लेकिन हम भी ये चाहते हैं कि यहाँ 4G इंटरनेट हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला है, सिक्योरिटी का इशू, इस पर ज़्यादा बोलना मुझे लगता है अच्छा नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने तो दिया था डिसीजन कि यहाँ पर इंटरनेट की बहाली फिर से हो, क्योंकि ये बेसिक फंडामेंटल राइट में आता है। तो आपको नहीं लगता है कि आप सुप्रीम कोर्ट को भी इरोड कर रहे हैं, उनके फैसलों को भी आप नहीं मान रहे? देखिए, हम दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में रहते हैं, और यहाँ का जो अदलिया है, जो यहाँ का जुडिशरी सिस्टम है, वो दुनिया में सबसे ज़्यादा साफ शफाफ और माना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो भी आर्डर आएगा, मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की कोई गवर्नमेंट उसको ना नहीं कर सकेगी। और खासकर जहाँ तक मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूँ, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करते हुए जब भी फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा, हम उसको इम्प्लीमेंट करने में 1 सेकंड का भी टाइम ज़ाया नहीं करेंगे। कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, हम उसके फैसले को तस्लीम करके जहाँ उनका फैसला आ जाएगा उसको तस्लीम करेंगे। ठाकुर साहब, एक आखिरी सवाल है मेरा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इलेक्शंस की बात करते हैं, आपने डीडीसी इलेक्शंस में यहाँ पर 3 सीटें जो है जीती है, तो आपको लगता है कि आप पीएचईडी ने आपको पछाड़ दिया? क्योंकि यहाँ पर 3 सीटें ले जाना इतने बड़े मतलब एरिया में, जम्मू कश्मीर में, तो आप खुद भी चूक गए जीतने से, क्योंकि आपने करीब बहुत ही नेग्लिजिबल मार्जिन से, जो 7-8 वोट से आपने मतलब दादर त्राल में हारा। तो आपको लगता है कि आप अब असेंबली इलेक्शन जो है बिल्कुल करीब नहीं करवाना चाहेंगे, क्योंकि आपने बहुत कम सीटें ली है, आप इसमें थोड़ा सा गैप बढ़ाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो हमेशा इलेक्शंस के लिए तैयार रहती है, और हम चाहते हैं कि जहाँ असेंबली इलेक्शन जल्द से जल्द हो और यहाँ अपनी लेजिस्लेशन हो, अपनी लेजिस्लेटर हो, ताकि लोगों के मसाइल हो। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने यहाँ डीडीसी के इलेक्शंस करवा दिए, और ये इल्ज़ाम है कि हम इलेक्शन नहीं चाहते। अगर हमारे मन में ऐसा कुछ होता तो हम ये इलेक्शन भी नहीं कराते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि हम ये चाहते हैं कि जो इलेक्शंस हो,
हमारा हमेशा ये रहा है कि इलेक्शन जीते या हारे, लेकिन डेमोक्रेसी जीतनी चाहिए। हम डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथन के लिए यहाँ काम कर रहे हैं और हमने करके भी दिखाया। और जहाँ तक आप इन इलेक्शनों की बात करें, देखिए पीजीडी एक तरफ 7-7 पार्टी है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी, और जो कश्मीर में नई पार्टी अभी है, अभी उतनी पुरानी पार्टी नहीं थी जैसे एनसी है, पीडीपी एक नई पार्टी है। और आज पहली बार जब हमने इलेक्शन लड़ा था, इलेक्शन में 3-3 कंवल खिलना, ये इस बात का सबूत है कि आगे आने वाला वक्त भारतीय जनता पार्टी का होगा और यहाँ दर्जनों की तादाद में कंवल खिलेंगे। और इतना गलत प्रोपेगेंडा करने के बाद कि ये रेफरेंडम है, जब डीडीसी इलेक्शन आप हमें जिताओ 370 वापस आएगा, 35A वापस आएगा, आपकी ज़मीनें ले लेंगे, आपका वो ले लेंगे, इतना गलत प्रोपेगेंडा करने के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी यहाँ 3-3 सीटें जीतती हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरती है, मैं समझता हूँ ये लोगों का फैसला है। इस फैसले को एक्सेप्ट करना चाहिए कि अब लोग बदलाव चाहते हैं। वो खानदानों से तंग आ चुके हैं, वो झूठ से तंग आ चुके हैं, वो घोटालों से तंग आ चुके हैं। और भारतीय जनता पार्टी हमेशा शफाफियत पर यकीन रखती है। देखिए, इलेक्शन हारना जीतना मैंने कहा अलग बात है, लेकिन डेमोक्रेसी मजबूत होनी चाहिए और शफाफियत होनी चाहिए। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरह होते तो हम भी 87 का जैसा कांड करते और अपने लोगों को चुनाते। महज 7 या 8 वोटों से भारतीय जनता पार्टी का 100% पीछे रहना, ये अपने आप में दर्शाता है हम शफाफियत पे यकीन रखते हैं, अकाउंटेबिलिटी पे यकीन रखते हैं, हम डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं। तो ये थे अल्ताफ ठाकुर साहब, जो स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। इन्होंने साफ साफ हमारे सवालों का जवाब दिया। कहीं एक सवाल जो है हमसे भी मतलब पूछे जाने पर जो है अल्ताफ ठाकुर ने बिल्कुल आसानी से उनका जवाब दिया। JKC न्यूज़, श्रीनगर, फिरदौस इलाही।